पॉलिटिक्स से उसका लेना देना है, यानी कि राजनीति और पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चुनाव के बारे में, और वो चुनाव दिल्ली चुनाव नहीं, हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, किसका परचम लहरेगा, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे जनता से उनकी राय आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन में। आप देख सकते हैं कि हम देश में किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी जगह जाएं, यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उसके बारे में हर इंसान चाहता है बात करना, डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट और विकास की, तो लोग हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जनता से ही हम जानते हैं कि जनता क्या सोचती है और क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि जो भी नेता या राजनेता जिसको जनता चुनना चाहती है, उनके बारे में जनता से हम जानेंगे। जी, आपका नाम? जय भगवान। जी, ये बताइए, अभी हम चुनाव की अगर बात करें, हर क्षेत्र में हर राज्य में चुनाव चलते हैं। अभी बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, तो बिहार चुनाव का समय चल रहा है, वहां पर क्या लगता है किसका परचम लहरेगा? आप न्यूज वगैरह सुनते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल हर कोई अपडेट है किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। कारण अगर पूछे आपसे, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहती आप ये बोलेंगे कि बताऊंगा बस। अच्छा, कारण नहीं बताएंगे, ओपिनियन क्या है, आपको क्यों लगता है कि उनकी? जो आपने पूछा बता दिया। अच्छा, आपने उनका नाम बता दिया, नाम की वजह से कह रहे हैं या काम के कारण कह रहे हैं? जो आपने पूछा बता। नहीं। तो आपने देखा कि जनता जो है अपनी बात कहना चाहती है, अपना पॉइंट रखना चाहती है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन खैर, सबका अपना अपना निजी मत है। जनता कई बार बहुत सारे विषयों पर बोलने के लिए कोशिश भी करती है, बोलना भी चाहती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अपना जो मत है, अपना जो व्यू है, वो लोग नहीं रख पाते। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे पब्लिक से कनेक्ट होने की, जनता से कनेक्ट होने की, और उनसे जानने के लिए कि अगर कोई सरकार आती है उसके आने का कारण क्या है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को जनता चुनती है, तो उस गवर्नमेंट को लाने के लिए उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी पता होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, इसी तरह से हम और भी लोगों से कोशिश करेंगे और बात करेंगे। बाकी जो हमारे व्यूअर्स इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम इस स्टेट के नहीं है, इस राज्य के नहीं है, तो हम कैसे बताएं और किस तरह से बताएं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज के टाइम में कि जिसके थ्रू हमें हर जगह की, हर क्षेत्र की, हर राज्य की, देश विदेश की इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि कहाँ पर क्या हलचल चल रही है। उस बिहाफ पर भी आप लोग अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मैं दिल्ली के बारे में बोल सकता हूँ, यहाँ नहीं। दिल्ली के बारे में इनका कहना है कि केवल दिल्ली के बारे में बोल सकते हैं, दिल्ली के अलावा किसी की जगह के बारे में नहीं बोल सकते हैं। बाकी हमने कहा कि जो भी व्यूअर्स अगर चाहते हैं कि आप किसी इस टॉपिक पे बात की जाए, अभी हम बिहार चुनाव की बात करें, लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी और विषय पर बात की जाए, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर बात करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हम देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट में है, तो चलिए हम उन लोगों से बात करेंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पर जनता है, और कहते हैं जनता जो है वही अपने देश का नेता, राजनेता चुनती है। आप लोगों के हमारे द्वारा दिया गया जो एक वोट है, सरकार बनाता है। आपका कहना है, आप कह रहे हैं कि आप यूपी से हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें, आजकल सब कुछ अपडेट रहता है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट नहीं है, न्यूज़पेपर तक ई पोर्टल्स बन चुके हैं, हर चीज अवेलेबल है। हमने अभी और भी लोगों से यहाँ बात करी, उन्होंने बताया, किसी ने नीतीश कुमार का, किसी ने तेजस्वी यादव का। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में किसका परचम लहरेगा, किसकी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? मैम देखिए, इसके बारे में जो है कि जिसकी जो कार्य अच्छा करेगा, मेरा मानना है कि उसी की सरकार बननी चाहिए। बस अच्छा, मैं ये अभी नहीं बोल सकता कि किसकी सरकार बनेगी, मगर वहाँ की जनता, अब तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, हाँ, तो उनको पता है कि किसको बनाना है ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हम डेवलपमेंट के सेक्टर की बात करें, तो कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि डेवलपमेंट, चाहे दिल्ली का है, हरियाणा का है, पंजाब का है या फिर बिहार का है, कहाँ कहाँ पर लगता है कि डेवलपमेंट होना बहुत मैंडेटरी, बहुत जरूरी है? देखिए, डेवलपमेंट जो है कि वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से कि कहाँ पे नहीं हुआ है। वो
अपने हिसाब से जो है कि जो भी वहाँ के कार्यकर्ता है वो अपने हिसाब से करेंगे। अपने हिसाब से हाँ, अपने हिसाब से समय के करेंगे। हिसाब से होता रहेगा। समय जी, के हिसाब आपका से नाम? होना- रवि, रवि जी, आपको क्या लगता है, हमने बात करी, चलिए हम इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस की बात करते करते हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के सेगमेंट्स की। आप इनका कहना है सर का कि डेवलपमेंट जहां पर रिक्वायर्ड है उस जगह पर काम करने की गवर्नमेंट का जरूरत है। हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं, उस पैटर्न से अगर हम लेके देखें तो क्या लगता है कि बिहार के हम यूपीएससी आईएएससी के बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां के पढ़ लिख के बहुत काबिल और बहुत होशियार होते हैं अब भी, लेकिन फिर भी कई बार कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, पीछे है। तो रीजन क्या लगता है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है, आपका क्या व्यू है? बिहार में बहुत काम करना पड़ेगा। और जैसे कह रहे हो तेजस्वी तेजस्वी नहीं बन पाएगा। जी। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिर्फ अपने पापा के ऊपर चले हैं। जी। वो तेजस्वी हो गया, उनके जो भाई हो गया वो नहीं है। जी। और नीतीश कुमार जी किसी को बनने नहीं देंगे जल्दी, अच्छा। चाहे वो कुछ भी करना पड़े, चाहे विपक्ष में बैठ के करना पड़े, चाहे कहीं भी बैठना पड़े, वो अपना करेंगे। नीतीश कुमार ही बनेंगे और वही चलाएंगे। अभी गुंडागर्दी जो कर रहे हैं ये सारे विपक्ष कर रहे हैं, बहुत कर। तो देखा आपने, जनता का कहना है कि रीजन भी बताया लोगों ने। कई लोग ये कहते हैं कि लोग बोलते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की वजह नहीं बताते हैं। देश को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान होना चाहिए। Education बहुत जरूरी वो है। लालू जी के यहाँ पर कोई नहीं है अभी। लालू जी थे उस टाइम में थे, अब उनके घर में कोई नहीं। परिवारवाद चलता आ रहा है, ये तो परिवारवाद चलता आ रहा है। अच्छा। जिसकी अब बस जिसका है बाप है फिर बेटा है, ऐसे ऐसे चलता आ रहा है। ऐसा सरकार चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो कार्य कर सके, बढ़िया कार्य कर सके। देश के हित में कर सकते बिल्कुल बिल्कुल जी। एजुकेशन, आपका ये कहना तो है कि एजुकेशन बहुत क्या इंपॉर्टेंट बात है जी, ये तो हर राज्य में होना चाहिए ऐसा, मेरा मानना है। एजुकेटेड लोग रहेंगे अगर सत्ते में आएंगे तो वो हर चीज को समझेंगे। और वैसे ही गुंडागर्दी पे या परिवारवाद के थ्रू उससे बढ़िया आप फ्री एजुकेशन दे दो, 12th तक तक फ्री दे दो। और कोई सरकारी ना हो, कोई प्राइवेट ना हो, फ्री एजुकेशन है, सबके लिए सबके लिए बराबर हो। और जिसका बच्चा पढ़ेगा उसके के नाम पे पैसे मिलेंगे उल्टे। बस कितने सारे तो आप देख लो ऐसे ही कार्य पेंडिंग पड़े रहते हैं। जो गरीब होता है वो जाता है 10 चक्कर लगाता है, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। किसी भी कार्य का, कोई भी मतलब कार्य हो सरकारी, अगर एक बार में कोई हो जाता हो तो बताओ। बस यही चीज है ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि यदि हमारा कार्य हो जाए, हमारा कार्य हो जाए, लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता? रीजन यही है कि कोई ध्यान ही नहीं देता इस चीज पे। ध्यान देना चाहिए इस चीज पे, जो है कि कोई भी कार्य हो उस पे ध्यान दे। एजुकेट, कोई भी एजुकेटेड आपके हो। विचारों से हमारे जो दर्शक है बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और बहुत आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं अपने, कि एजुकेशन जो है वो बहुत बेसिक नीड है। बिल्कुल। अगर किसी जगह पर कुछ फ्री देना है, तो आपके साथ अभी जो थे सर सज्जन थे, उनका कहना था कि अगर कुछ फ्री देना है तो वो एजुकेशन फ्री दी जाए। क्योंकि अगर किसी कंट्री का, मुझे लगता है कि नागरिक, युवा या सिटीजन एजुकेटेड होगा तो वो कंट्री को डेफिनेटली आगे लेकर जाए। बिल्कुल मैम, वो कोई भी चाहेगा। आजकल का देखिए सारे युवा पढ़ रहे हैं, कोई भी हर राज्य का, हर पूरे देश का जो है कि युवा आजकल नॉलेज में जो है कि पढ़ाई में सबसे आगे है। वो यही चाहता है कि जो ये गुंडागर्दी, किसी के थ्रू बन जाना, सरकार बना देना, ये सब बेकार की चीजें। एजुकेटेड लोग रहेंगे तो जो है कि हमारे देश का विकास होगा। कहीं भी कार्य होता है, किसी जैसे सड़क हो गया या टूटी फूटी हो, गांव में जाइए, गांव में देख लीजिए अभी भी टूटी फूटी सड़कें हैं, लोग वक्त चल रहे हैं, कच्चे सड़कें हैं, अभी भी जो है कि वहां पर डेवलप की जरूरत है। ये सब सारी चीजें बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे विचार रखे और बहुत भली प्रकार से विचार रखे कि एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सड़कें जहां पर काम करने की बेहद जरूरत है। अभी भी मैंने देखा है कई जगह दुर्गम रास्ते ऐसे जहां पर से लोगों का निकलना, बच्चे बहुत संघर्ष करके पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल। अभी यहाँ का ही देख लीजिए, दिल्ली में ही देख लीजिए, अभी थोड़ी सी बारिश हुआ गया, गड्ढे भर पूरे 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 उफान जो है कि सड़कें मारने चालू हो जाती हैं। ये गड्ढे के काम कराते हैं, बार बार नाले का काम कराते हैं, खोद को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सड़कें वैसे ही पड़ी रहती हैं, गलियां कई कई दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती हैं। कोई जो है कि उसको करो तो बिल्कुल विस्तार से करो ना, प्रॉपर तरीके से करो। अगर करना है तो एक ही बार उसमें पैसे, बार बार आप पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट है जी। अब पैसा किसका है? जनता का ही है। बार बार जो है कि पैसे लगाओ, रिपेयर करो, उसी पे पैसे पास कराओ और रिपेयर करो, बस ये चल रहा है। ये नहीं कि उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से जो है कि एक ही बार में कर दो। एक ही बार में करने से रहता है। अभी देख लो आप, यहाँ का नहीं, अब और भी मतलब कंट्रीज की बात बोल रहा हूँ, बाहर की कंट्रीज में भी हैं ऐसे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। वहाँ की आप देख लो, सड़कें बनती हैं, उसके नीचे सारी
व्यवस्था होती है, सारी चीजें होती है, नाले वगैरह जो भी है वहाँ प्रॉपर तरीके से हर चीज को सोच समझ के बनाते हैं, ताकि बार बार उस पे पैसे लगाने से क्या फायदा। बस मतलब गवर्नमेंट जो है पैसा अगर लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक का ही जा रहा है। बिल्कुल पब्लिक का ही जा रहा है और बेस्ट बिल्कुल बेस्ट जा रहा है। जी। मैं कई जगह ऐसे ही देखता हूँ, सड़कें बनाते हैं, एक बार बारिश हुआ नहीं क्या, गड्ढा भर गया। बिल्कुल वो खाली हो गया, ऊपर की रेती कहाँ गई और ये बाजरी कहाँ गई पता ही नहीं चलता। सब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो देख सकते हैं आपकी जनता जो है कितना कुछ जनता के मन में भरा हुआ है, और वो लोग बोल रहे हैं कि सड़कें जो हैं, जो कि दिखने में हालत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के समय गड्ढे जो हैं वो लबालब पानी से भर जाते हैं और लोगों को तब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग सड़क पर पटरियां लगा रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, इवन दुकानदार भी जो उनको निकलना बढ़ना, कस्टमर्स का आना बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देता है। तो डेवलपमेंट की बात जब भी आती है, हर इंसान सपना देखता है एक ऐसे देश का जहां पर हर चीज सही हो, हर चीज सटीक हो। हर सेक्टर में अगर हम बात करें, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करें, डेवलपमेंट प्रॉपर अभी भी कहीं पर नहीं हुआ है, जिसके लिए जनता कहीं ना कहीं चिंतित है एजुकेशन सेक्टर को भी लेकर। और बात की जाए अगर फ्री की, तो लोग बोलते हैं कि फ्री कुछ और देने से बेटर है कि फ्री एजुकेशन दी जाए, लोगों को, बच्चों को दी जाए, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं और एक अच्छा भविष्य बन सके देश के लिए भी, परिवार के लिए भी। तो हमारे जो भी व्यूअर्स इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ कनेक्ट थे, हम बेहद उनका शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारा अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस लाइव स्ट्रीम को देखा, और बहुत सारे आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रखे, और बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने जो कमेंट्स हैं यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू बताया कि जनता के जो बताए हुए विचार हैं उन्हें काफी हद तक पसंद आए और काफी अप्रिशिएबल थे ये। और बात की जाए अगर सड़कों की, मैं एक चीज आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जो सड़कें हैं, अभी बारिश नहीं है, एक सामान्य मौसम है, इस मौसम में सड़कें लग रहा है कि बिल्कुल सही बनी है, बढ़िया बनी है, एकदम तारकोल वगैरह सही से बिछा हुआ है, लेकिन जब बारिश आती है तो असली हालत देखने को सामने आती है। मैम देखिए, पहली बात सड़कें बनती है ना, साइडों में आप देखो, कहीं भी सड़क हो, कहीं भी आप चले जाइए, साइड में जो गड्ढे खोद के जो नाले वगैरह बनाते हैं ना, जो पहले की सड़क होगी उससे वो डिफरेंट होगा, ऊंचा नीचा, या तो खाल होगा या तो ऊपर हो रहेगा, मतलब ये समतल बैलेंस बराबर नहीं रहता। वो जो है कि बिल्कुल ही जो है कि उबड़ खाबड़, अगर पटरी के साइड नीचे है तो इधर ऊपर होगा, अगर उधर ऊपर कर देते, कभी कभी मलबा ज्यादा डाल देते तो इधर का पानी इधर आ जाता है सड़क पे। तो ये चीज जो है कि वो सब, हाँ बिल्कुल बनाए, लेकिन अच्छे से उसको सोच समझ के और देख के हर चीज का, उनको तो ऑफिशियली इतना नॉलेज होता है, बड़े बड़े उसमें जो है कि इंजीनियर्स होते हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं होती, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, बहुत जगह मैंने ऐसा चीज देखा है कि सरकारी अधिकारी लोग, अगर कोई गरीब है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, वहां पे दिखाने के लिए तो वो पर्चे पे वो जो है ना कागजी कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में कार्रवाई नहीं होती है। ये चीज भी बहुत पॉइंट वाली चीज है, इस चीज को शायद ही कोई उठाया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज सोचने वाली बात है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई भी अगर मामला जाता है, जो अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई भी बड़े अधिकारी होते हैं, तो वहां पे जो है कि उसका सुनवाई जो है कि कागजी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वहां तक कोई पूछता, हाँ वहां तक कोई पूछता नहीं है कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या है। मतलब आपके कहने का ये है कि एक्शन नहीं लिया जाता है। एक्शन नहीं लिया जाता है। गंभीरता से सरकार को चाहिए कि जो है कि उस पे जो है कि एक्शन ले। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं ऐसे कि वहां पर भी जो है कि जो पैसे वाले थोड़े से हैं लोग, वहां पे जो है कि उनका दबदबा चलता है, किसी की जमीन हथिया लेना, या किसी का जो है कि छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज या जातिवाद, ये हर जगह जो है कि देख रहा हूँ अभी भी है। नहीं होना चाहिए, सब चीजें बेकार की चीजें होती। तो आपने देखा कि जनता ने किस तरह बताया कि जातिवाद में लोग फंसे हुए हैं, धर्म के अंदर फंसे हुए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर नहीं लोगों को ध्यान देना चाहिए, वहां ध्यान दिया जा रहा है, और जहां ध्यान देने की जरूरत है वहां पर कोई ध्यान वास्तविक रूप से नहीं दे रहा। तो बात हमने आज के लाइव स्ट्रीम में की थी बिहार की, कि बिहार के अंदर किसका परचम लहरेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा सत्ता में, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो जनता का कहना है कि देश को जरूरत है एक नेता की, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ एजुकेटेड नेता। तो हमारे जो व्यूअर्स इस लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन के इस लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट होने के लिए। और हमारे जिन हमारे लोगों ने यहाँ पर, हमारे स्पीकर्स ने यहाँ पर बात करी है, पब्लिक से हम लोगों ने बात करी, आम जनता से, उन सभी का बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ पब्लिक रिएक्शन के लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। जी